मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। दिन प्रतिदिन कोरोना का कहर बढ़ते ही जा रहा है, वही लोगों की भीड़ भी मार्केट में बढ़ती जा रही है। इससे पूरा शहर आज जाम रहा, जबकि शहर के अधिकांश हिस्से कंटेनमेंट जोन होने की वजह से बांस बल्लियों से घिरे हुए हैं। जबकि एक दो रास्ते ही खुले हैं, उसके बाद भी आम आदमी शहर में घुसा चला आ रहा है और लोग बिना भय खौफ के पिकनिक मनाने शहर में आ जा रहे हैं। इसकी वजह से ज़रूरतमंद लोगों को शहर में निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि चारों तरफ जाम ही जाम है। ऐसे में प्रशासन अगर सख्ती नहीं दिखाएगा तो पूरा जिला कोरोना के चपेट में आ जाएगा और इसके भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन लगभग आधा सैकड़ा से ऊपर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। शायद ही कोई संस्था बची हो जहां कोरोना ना घुसा हो। आधा शहर कंटेनमेंट जोन में आ गया है, उसके बाद भी लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 50-60 कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे शहर से लेकर गांव तक कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े लोग पूरे देश में कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं और उनको बीमारियां पकड़ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन के निर्देश के बाद भी लोग बात नहीं मान रहे हैं और अपना फालतू समय शहर में निकल करके लोगों के साथ फालतू घूमना बैठना कर रहे हैं। जबकि लोगों को ये चाहिए कि अगर जरूरी काम है तो अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगा करके मार्केट जाएं और अपना काम करें, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसे में शासन प्रशासन की कड़ाई से इस पर कार्यवाही करे और अन्यथा नहीं तो पूरा जनपद कोरोना से ग्रसित हो जाएगा और फिर बचाने वाला मुश्किल हो जाएगा। पूरे शहर में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक रोड रह गया है जो खाली है। हो सकता है यही लोगों की वजह से यह रोड भी बंद करना पड़े, तो आखिर में प्रशासन को मजबूर होकर के फिर मार्केट बंद करानी पड़ेगी। जबकि बहुत से व्यापारियों ने लगातार मेहनत किया है, पत्रकारों ने मेहनत किया, तब जाकर प्रशासन ने ध्यान दे करके व्यापारियों के लिए 5 दिन रेगुलर दुकानें खोली है। लेकिन व्यापारियों के ऊपर भी इसका असर नहीं हो रहा है और न आम लोगों के ऊपर इसका असर हो रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधि नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में पुष्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल्स कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में पिछले 14 या उसके अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण मोहल्ला कुकेरीगंज, नगर पालिका आजमगढ़, सराय मोहन ठेकमा तहसील मार्टिनगंज, वरौना तहसील मार्टिनगंज, पलथी तहसील फूलपुर, ईसापुर तहसील फूलपुर, बरहतीर तहसील सदर, कनैला तहसील बुढ़नपुर, राम जानकी मंदिर ठेकमा तहसील मार्टिनगंज, नगर पालिका आवास रोडवेज नगर पालिका आजमगढ़ हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के शासनादेश संख्या गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के लक्ष्मी जायसवाल वाली गली, वार्ड नंबर 5, नगर पंचायत अतरौलिया, केवट बस्ती, राजस्व ग्राम करीमपुर, तहसील निजामाबाद, भगताना अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम गंगापुर पिडरा, तहसील निजामाबाद, प्रजापति बस्ती, राजस्व ग्राम मोलनापुर, पटवारी, तहसील सगड़ी, अर्पित राय के घर के आसपास, राजस्व ग्राम घोरट, तहसील सदर, श्री विजय दुबे के घर के आसपास, राजस्व ग्राम कोलबाज बहादुर, तहसील सदर, श्री जगदीश सिंह के घर से अनुभव सिंह के घर तक, मोहल्ला अराजी बाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, श्री जितेंद्र कुमार के घर के आसपास, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, आवासीय परिसर पुलिस चौकी, मोहल्ला पुरारानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, श्री वीरेंद्र मौर्य के घर के आसपास, राजस्व ग्राम एकमा, तहसील सदर, शारदा चौराहे से लाइफलाइन हॉस्पिटल तक, राहुल नगर मड़िया, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रनिया के घर से मोहम्मद हुसैन के घर तक, मोहल्ला पुरारानी, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल के तहत 100% अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, जो सभी हिंदू के लिए गौरव की बात है। वहीं आजमगढ़ में भी भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पर कार्यक्रम किया गया और रामचरितमानस का पाठ कर मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को बधाई दिया गया।
आपको बता दें कि राम जन्मभूमि की शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी खुशी में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर भाजपा की काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आजमगढ़ जिला के सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में आई बाढ़ से तबाही मची हुई है। कुछ लोग अपने अपने घरों को छोड़कर महुला गरुड़ बांध पर आकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ पीड़ित लोग बाढ़ से घिरे गांव के अंदर रह रहे हैं, जिनको बाहर आने जाने के लिए मात्र एक नाव ही सहारा है। ऐसी हालत में चौकी नंबर 7 सुनौरा खरेलिया नाला पर ग्रामीणों के लिए प्रशासन द्वारा 2 नाव लगाई गई है, जिसमें एक नाविक नाव छोड़कर फरार है, जिसमें ग्रामीणों को एक नाव से आने जाने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा भी तमाम समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के बारे में जब पूर्व सांसद रमाकांत यादव से पूछा गया तो उन्होंने TV20 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज हम बाढ़ क्षेत्र का दौरा करके लोगों की समस्याओं को नोट कर रहे हैं, जो संबंधित अधिकारियों के सामने रखकर अविलंब दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्या कुछ कहा रमाकांत यादव ने, और आपको सुनाते हैं। ये पूरा क्षेत्र हमारा बाढ़ से परेशान है। बंधा आगे कट गया है, उसको देखने के लिए जल्दी कंप्लीट हो जाए। समाज में रिसाव हो रहे हैं, अधिकारियों को जानकारी देने के लिए और अपनी जनता से उनका सुख दुख सुनने के लिए हम दौड़ रहे हैं। सर, अब तक आप किन किन क्षेत्रों का दौरा किए हैं? पूरा महुला से शुरू किए हैं और चल रहे हैं जहाँ तक हमारा लास्ट बॉर्डर है आजमगढ़ का, टिकनावा तक, वहाँ तक हम जाएँ। कहीं कहीं नहीं, हर जगह दिक्कत है। इसके लिए भी हम DM से बात करेंगे। बंधा के उत्तर जो जितने लोग हैं सबको ये दिक्कत हो रही नाव वाली, और नावें लगी नहीं है। इसके लिए हम SDM और DM से भी बात करते हैं। बाढ़खंड की लापरवाही के कारण महुला गढ़वल पर स्थित सरयू नदी पर टूटे बांध को 3 दिन हो गया, लेकिन बांधने में प्रशासन असफल रहा। प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी अभी तक रिग बांध को नहीं बांधा जा सका है, जिससे पानी का दबाव आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर आ गया है और भारी वाहनों का आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कभी भी गोरखपुर वाराणसी रोड पर पानी भर सकता है। बांध कटान से कई गांवों में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को खाने पीने और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी मुश्किल हो गई है, जबकि प्रशासन द्वारा उनके खाने पीने की और राशन की व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, बंधे पर भी कई जगह रिसाव हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा PC लगा दी गई है और बोल्डर द्वारा पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कल प्रभारी मंत्री सुरेश राणा द्वारा इस क्षेत्र का भी दौरा किया गया था। आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी द्वारा महुला बाढ़ चौकी पर वितरित हो रहे राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया गया। तहसील सगड़ी द्वारा 410 राहत सामग्री पैकेट तैयार किया गया था, जिसमें से 174 राहत सामग्री का पैकेट वितरित किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं कुछ ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की गई है। इस बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाकों के दौरान क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। सर, जो निरीक्षण किया गया है और ये राहत सामग्री मांगी गई, उसके बारे में आज पूरा हमने चिकनावा जो एक दूसरा छोर है हमारे बंदे का, वहाँ से निरीक्षण शुरू किया था और यहाँ पे चौकी पे हम आए, महुआ चौकी पे, महुला चौकी पे पूरा वितरित करते हुए आए हैं। 2 चीज़ें देखते हुए हम लोग आए, सब लोगों से बात करते हुए आए, किसको क्या समस्या है, नाव की समस्या है या और क्या समस्या है। तो सब जगह मिट्टी का तेल बट रहा है, जो मिट्टी का तेल रोशनी के लिए पहुंचाया गया है वो सब जगह बट रहा है, वो देखते हुए आ रहे थे हम। और राहत सामग्री भी बट रही है। अभी यहाँ पे भी कैंप उसका लगाया गया है, तो हर गांव में राहत सामग्री बट रही है, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में नाव के लिए हम पूछने गए थे कि नाव कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो सभी जगह संतुष्ट स्थिति पाई गई है। हमने एक चीज़ और कही है कि कहीं ऐसा ना हो कोई नाविक अपने स्वार्थ के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को यूज़ कर रहा हो, तो हर एक का नोट करने के लिए कहा है कि हर एक नाविक का कौन से गांव में कब गया, पूरा डेली का ब्यौरा नोट करेंगे। बट ऐसी कोई शिकायत किसी से की नहीं गई, बस उसके लिए हम कर रहे हैं। दूसरा, राहत सामग्री लगातार बटेगी। एक चीज़ और है, अभी पानी गौज में 6 सेंटीमीटर कम हुआ है, तो अब थोड़े घटाव की तरफ है, तो उम्मीद ये है कि जल्दी पानी घटना शुरू हो जाना चाहिए। बाकी व्यवस्थाएं, राहत कार्य और बाकी सब प्रॉपरली चल रहा है। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर आजमगढ़ जनपद की पुलिस अलर्ट मोड में है। रात भर पुलिस पेट्रोलिंग करती नजर आई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह व SP सिटी पंकज कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में रात्रि करीब 12 बजे SP ट्रैफिक सुधीर कुमार जायसवाल व CO सिटी इलामारन के द्वारा समस्त चौकी प्रभारी, समस्त कोबरा मोबाइल, समस्त 2 पहिया व 4 पहिया PRV वाहनों के पुलिसकर्मियों को रोडवेज परिसर पर अयोध्या में राम मंदिर भूमि शिलान्यास के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के
कोतवाली के गुप्ता, मैं समस्त चौकी प्रभारी, समस्त कोबरा मोबाइल, समस्त दोपहिया पीआरवी वाहनों के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के समस्त चिन्हित संवेदनशील स्थलों का हूटर बजाते हुए रूट मार्च किया गया। तो आपको बता दें कि राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर आजमगढ़ जनपद की पुलिस बिल्कुल हाई अलर्ट और पुलिस अलर्ट रही और संदिग्धों की रात भर चेकिंग करती रही, जिससे जनपद के लोगों में खलबली मची रही। जिस शुभ घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था वह आखिरकार आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख दी है। भूमि पूजन की सभी प्रक्रिया करने के बाद प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त के वक्त शिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिला रखकर वहां की भूमि को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने ठीक 12:44 पर शिला रखी। इसके पहले पीएम मोदी ने विधिवत भूमि पूजन किया और रामलला के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी राम भक्ति से पूरी तरह ओतप्रोत नजर आए। जैसे ही वह रामलला के समक्ष पहुंचे, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या के विख्यात पंडितों ने पूरे विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न करवाया। इसके बाद पीएम मोदी ने परिसर में परिजात का पौधा लगाया। पौधारोपण के वक्त यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परिजात के पौधे से कई सारी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसे हिंदू धर्म में काफी शुभ माना जाता है। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा की। इस दौरान पीएम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया और परिसर में परिजात का पौधा लगाया। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए पहुंच गए। घाघरा नदी में आई बाढ़ आतंकवासियों के लिए आफत लेकर आई हुई है। बाढ़ से गांव के गांव पानी में डूब जाने की वजह से अंतवासियों के रहने का ठिकाना भी पानी में डूब गया है, जिसकी बचने के लिए प्रशासन द्वारा लोगों को बंधे पर विस्थापित किया गया है। वही पीड़ितों के जानवरों को भी बंधे पर लाया गया है। इनकी व्यवस्था के लिए बाढ़ चौकियों पर तैनात लेखपाल और कानूनगों की तैनाती की गई है। हालांकि प्रशासन के बड़े अधिकारियों के द्वारा की गई व्यवस्था का निरीक्षण और आपूर्ति की जा रही है। विस्थापितों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनकी मदद तो की जा रही है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि घर डूब जाने की वजह से उनके खाने पीने का सामान बह गया है। इसके साथ ही उनके खेतों की फसल भी चौपट हो गई है। सुविधा तो मिलल है, मट्टी के तेल भूसा मिलल है। हाँ। और कोनो चीज के का तो चाहत बा सरकार से? आशा बाबा बुनी पड़े लगी, मड़ई चूहे लगी, सब तो भूखन मारा था। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की जीएनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 2 शातिर चोरों को जीएनपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही बरदा पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को वन दरोगा बता रहा था और वन दरोगा बताकर पेड़ कटवाने का काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं अगर थाना निजामाबाद पुलिस की बात करें तो निजामाबाद की पुलिस ने मारपीट में 6 नफर वांछित अभियुक्त व 5 अपचारी किशोर कुल 11 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद में कोरोना का कहर जारी है। सभी रिकॉर्डों को तोड़ आज 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 19 मरीजों की मौत हो चुकी है और सक्रिय मरीजों की संख्या 886 है। आपको बता दें कि जनपद में कोरोना मरीजों की जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 1388 हो चुका है और 428 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। अगर यही हालात रहा तो आज 100 रिपोर्ट आई है, कल 200 होगी और फिर पूरा जनपद कोरोना के कहर से बच नहीं पाएगा। जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा लोगों के आवागमन में भी इजाफा हो रहा है। इतनी महामारी के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं और बेपरवाह होकर बेवजह शहरों में घूम रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि डॉक्टर सीएमओ ए.के. मिश्रा ने बताया है कि आज 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जनपद में सक्रिय मरीजों की संख्या 886 हो गई है। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों की हो रही असुविधा और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे राहत सामग्री की आपूर्ति का निरीक्षण किया जा रहा है। तो वही बाढ़ क्षेत्र में तैनात सभी विभागों के आला अफसरों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बने राहत चौकियों का निरीक्षण कर राहत सामग्री आपूर्ति का भी जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों को होने वाली असुविधा के बारे में भी पीड़ितों से जानकारी ले रहे हैं। टीवी 20 न्यूज संवाददाता राज नारायण मिश्र के पूछे जाने पर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा
कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मिट्टी का तेल, भोजन सामग्री, स्वास्थ्य संबंधी दवाएं आदि का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ मवेशियों के लिए चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की टीम और सिंचाई विभाग मिलकर टूटे हुए बांध की मरम्मत कर रही है, तो वही बंधे पर मिट्टी भी गिराई जा रही है, जिससे बांध में रिसाव की स्थिति में उसकी मरम्मत की जा सके। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनाते हैं। महुला गढ़वाल बांध पर रामबाग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं आजमगढ़ जिलाधिकारी। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या सर यहाँ विस्थापितों की आसपास में यहाँ बहुत ज़्यादा कतार लगी हुई है, लेकिन विस्थापितों की एक शिकायत यह है कि जो सुविधाएं सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आप क्या कहते हैं? पूरी सुविधाएं हमने करी हैं। जैसे कि आप देखा होगा पूरे बंदे पे जगह जगह हमने हर साल केवल 24 आश्रय स्थलों की व्यवस्था होती थी। इस बार हमने 61 आश्रय स्थलों की व्यवस्था करी है। हम गांव वालों से लगातार अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप हमारे और आपने देखा होगा की तरफ की नए 12-13 गाँव में जो बांध का कटान हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी बट गई है। यहाँ पे भी हमारे लेखपालों को उपलब्ध करा दी है, वो भी बट रही है। और उसके अलावा नाव की व्यवस्था की बात करें 269 नाव हमारे पास है और सभी हमने लगा दी, सभी जगह लगा दी है। इस बार जो पानी आया है वो बहुत ही अप्रत्याशित ज़्यादा पानी आया है। 27286 आज चल रहा है। हालांकि सुबह से स्थिर है पानी, अब थोड़ा घटाव होगा, बट ये लास्ट ईयर इतना लेवल पहुंचा नहीं था। आई थिंक 2017 में इस लेवल पे पानी आया था, जिसमें कि इतना पानी इस नदी में आया था। तो सारी व्यवस्था करी गई है, सारी व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं। इस बार मिट्टी के तेल की व्यवस्था भी की गई है। आज उसका भी सब जगह से कल उठान हो गया था। शासन से हमने अनुरोध किया था और शासन से हमें अलॉटमेंट मिल गया। सभी को मिट्टी का तेल, हर परिवार को 5-5 लीटर मिट्टी का तेल, जिससे कि रोशनी हो सके, वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको भी हमने चेक किया है। कोटेदारों को वहाँ 2 कोटेदारों को हम खुद देख के आ रहे हैं, तो वो वितरित हो रहा है और उसकी शिकायत किसी ने नहीं करी है। हमने अपने कंट्रोल रूम में नंबर भी लगाया दिया है कि किसी को किसी भी तरह की समस्या हो वो उसको उपलब्ध कराएंगे। हमारी टीम, सिंचाई विभाग की टीम भी पूरे बंदे को व्यवस्थित कर रही है। अब जगह जगह मिट्टी के ढेर भी डालेंगे। कहीं भी अगर हल्का सा कोई छेद होता है या कुछ भी चीज़ होती है तो वहीं की वहीं मिट्टी मिल जाए, उसकी मरम्मत करी जा सके। सर, जो बाढ़ से फसलें चौपट हो रही हैं उसके लिए भी कोई योजना आई हुई है गरीबों के लिए? बिल्कुल, जो बाढ़ से अगर फसल चौपट होती है तो सर्वे किया जाता है और उसका पूरा मुआवजा देने की व्यवस्था होती है। राहत आयुक्त कार्यालय से उसका होता है। तो जैसे ही पानी घटेगा उसकी पूरा समीक्षा की जाएगी। तरीका ये होता है कि जब फसल बोई जाती है तो रिकॉर्ड किया जाता है कि किस काश्तकार ने किस रकबे में क्या बोया है। उसके अकॉर्डिंगली बाद में देखा जाता है कि वो बचा कि नहीं बचा, तो अकॉर्डिंगली उसका नुकसान का भरपाई की जाती है। मैं इधर बंधे पे 3-4 दिन से कंटिन्यू भ्रमण कर रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ न्यूज़ को। यहाँ एक गाँव वालों की मांग है कि जो पशु हैं उनके लिए यहाँ पे पशु अस्पताल बंधे पे कोई निर्मित नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ होती है। इसके लिए भी कोई योजना चल रही है? आपने देखा होगा कि पूरे बंदे पे बहुत सारे शेड्स बने हुए हैं। 3 के शेड बनाए हैं, पूरे 7 शेड अलग अलग जगह पे बनाए हैं। उसमें हमने चारा भंडारण की व्यवस्था की है। वहाँ पे चारा है और जो भी चारा लेना चाह रहा है वहाँ पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा के ले जाता है। तो वो पूरी व्यवस्था साथ में है और साथ में डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं। और इस बाढ़ आने से पहले हमने सुनिश्चित कराया था कि हर पशु को टीकाकरण हो जाए, तो 100% टीकाकरण किया जा चुका है। उसके अलावा सीबीओ साहब यहीं पे ड्यूटी पे हैं, वो जगह जगह जाके जहाँ भी जिस पशु को भी कोई समस्या आती है उसका इलाज कर रहे हैं। तो वो व्यवस्था पूरी तरह से हमारे साथ है और चारा प्रॉपरली अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। इस तरह आप देख रहे हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा बाढ़ का काफ़ी जानता से निरीक्षण किया जा रहा है, आपूर्ति भी कराई जा रही है। मैं TV20 न्यूज़ के लिए रामनारायण मिश्रा, महाराज। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विधानसभा दीदारगंज के अंतर्गत दुबरा बाजार में प्रतिभा आई केयर आंख अस्पताल का उद्घाटन किया। श्री विश्वकर्मा ने अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रतिभा आई केयर आंख अस्पताल के डॉक्टर सचिन विश्वकर्मा को बधाई दिया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में यह अस्पताल लोगों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री विश्वकर्मा ने उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने हेतु डॉक्टर PL विश्वकर्मा, डॉक्टर RK विश्वकर्मा तथा विजय विश्वकर्मा को भी बधाई दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी अमरनाथ विश्वकर्मा, राकेश सिंह, संजय यादव, विनोद विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, संजय सहित तमाम लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ के रजादेपुर मठ पर मठाधीश ब्रह्मलीन शिवहर्ष भारती की 13वीं में आयोजित भंडारा में पधारे दुग्धेश्वर नाथ मठ रुद्रपुर देवरिया के मठाधीश रामशंकर भारती,
इस अवसर पर शिवशंकर भारती को प्रभारी मठाधीश के रूप में तिलक किया गया और सर्वसम्मत से इस बात का निर्णय हुआ कि अति शीघ्र इलाके के संभ्रांत श्रद्धालुओं, भक्तों, संत, धर्माचार्यों की बैठक कर नए योग्य मठाधीश का चयन किया जाएगा, जो दुग्धेश्वर नाथ मठ के मठाधीश रमाशंकर भारती के नेतृत्व में चयन समिति द्वारा किया जाएगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के प्रतिनिधि मनोज पांडे ने कहा कि राम जन्मभूमि के उसी स्थल पर शिलान्यास कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। लगभग 500 वर्ष के इतिहास में यह दिन युगों तक याद किया जाएगा। उक्त विचार व्यक्त किए गए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के प्रतिनिधि मनोज पांडे ने जो कलेक्ट्रेट स्थित चौराहे पर बुधवार को अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर शिलान्यास के उपरांत वहां उपस्थित लोगों को मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने आज बहुप्रतीक्षित वायदे को न केवल पूरा किया बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य निर्माण की आधारशिला रखकर समूचे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 30 किलो लड्डू बांटकर नारेबाजी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता मन्नू राय व संचालन पूर्व सभासद प्रमोद यादव ने किया। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहले आप अपना परिचय लीजिए। मनोज कुमार पांडे, प्रधान फिरोजपुर। आज किस खुशी में आप लोग मिठाई बांट रहे हैं? 500 साल से हम लोग श्री रामचंद्र की आस लगाए थे कि आज शिलान्यास होगा, जो दिन आ गया। पूरा देश क्या पूरा विश्व इस श्री रामचंद्र जी का जो है शिलान्यास से बहुत खुश है। श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, सभी लोगों को बहुत खुशी, बहुत हर्षोल्लास है। अच्छा, आज किस तरह के कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं? जगह जगह हम लोग मिठाई बांट के अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहीं अब हम लोग 5-5 दिया जलाएंगे, जिसको जैसा सामर्थ्य है वैसा हम लोग सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। जय श्री राम। बना है माध्यम से आप मिठाई बांटकर जनता को क्या संदेश दें? भाजपा जो कह रही थी कि मंदिर बनाएंगे, भाजपा ने वो करके दिखा दिया और हमारे माननीय मोदी जी ने आके शिलान्यास किया। हमें एक बहुत गौरव हो रहा है बात का। अच्छा, चलिए इधर देखिए। प्रधान जी, कैमरे सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं हिंदुआ वाहिनी का प्रदेश संयोजक डॉक्टर राकेश राय। आज किस तरह से आप लोग अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ आज हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को हम लोग भुलाना नहीं चाहते, इसलिए इस दिन को इतिहास में अंकित करने के लिए हम लोग मिठाई बांट के लोगों को इजहार जता रहे हैं कि आज जो सपना हम लोगों ने देखा था, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन, कुछ लोगों ने बलिदान दिया, आज वो दिन पूरा हो गया। इस इतिहास के दिन को, क्षण को हम लोग भुलाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग मिठाई बांट के खुशी का इजहार कर रहे हैं। कार्यक्रम विश्व हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से है जी। आज हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए, कार्यक्रम नहीं है, तो पूरा देश खुश में, उल्लास में है कि आज वो सपना, इस देश का विडंबना था कि 500 साल के बाद इस भारतवर्ष में राम के नाम से जाना जाना देश राम की मंदिर नहीं बन पा रहा था, लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है। माननीय मोदी, नरेंद्र दास मोदी द्वारा अयोध्या में अभी शिलान्यास हुआ है और हम लोग मिठाई बांट के हर्षोल्लास मना रहे हैं। आजमगढ़ जिला के सगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में आई बाढ़ से तबाही मची हुई है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर महुला गढ़ोल बांध पर आकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अभी भी कुछ पीड़ित लोग बाढ़ से घिरे गांव के अंदर रह रहे हैं, जिनको बाहर आने जाने के लिए एकमात्र नाव का सहारा है। ऐसी हालत में चौकी नंबर 7 सोनौरा खरैलिया ढाला पर ग्रामीणों के लिए प्रशासन द्वारा 2 नाव लगाई गई है, जिसमें एक नाविक नाव छोड़कर फरार है, जिससे ग्रामीणों को एक नाव से आने जाने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा तमाम समस्याएं हैं। इस दौरान सगड़ी विधायक वंदना सिंह ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया है। क्या कुछ कहा वंदना सिंह बसपा विधायक सगड़ी ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज मेरा ये आने का बंधा पे दूसरा दिन है और लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों से वार्ता की है और अधिकारी लगे भी हुए हैं, लेकिन जितना चाहिए उतनी संतुष्टि हो नहीं पा रही है और लोग तो काफ़ी परेशान हैं।
लेकिन जितना मेरा प्रयास रहेगा मैं करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए भी मैंने एसडीएम साहब से अभी कल ही बात किया। हम कई कागज़ में तो लोग दिखा देते हैं कि 10 नाव मैंने लगा दी, लेकिन मौके पे 1 या 2 नाव, वो भी हम देखें तो 20-20 लोग ऐसे लाइन से लगे हुए हैं। नाव वाला कह रहा है कि अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं उस पार जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस आऊंगा तो आप लोगों को लेके जाऊंगा। तो ये समस्या बहुत गंभीर है और मैंने उनको कहा कि मुझे आप एक सूची उपलब्ध करा दीजिए, जो नाव आप लगाएंगे या जो लगी हुई है उसकी सूची मुझे उपलब्ध करा दे, ताकि मुझे भी जानकारी हो कि आपकी मौके पे कितनी नाव लगी हुई है और कितनी आप लगाने वाले हैं। मैडम जी, अगर आपकी बातों को ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है मैं ऊपर भी ले जाऊंगी, मुख्यमंत्री तक भी बताऊंगी, और जब मेरा सदन चलेगा तो मैं उसमें क्वेश्चन भी लगाऊंगी। विधायक जी की बात अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं माने तो विधायक जी अपनी समस्याओं को ऊपर तक लेके जाएंगे। TV20 न्यूज के लिए भदौरा ढाला से रोशन लाल।